बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज का ये जो वीडियो है इसमें दो क्वेश्चन का आंसर है जो कि सिमिलर्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। और ये क्वेश्चन पहला अगर आप देखें तो मेरे डिस्प्ले पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सर्वे नॉलेज की तरफ से। तो वो पूछ रहे हैं कि बैक साइड करने के बाद ही सर्वे में जाना है सर, यानी बैक साइड करने के बाद सर्वे में जाना है। बेसिकली ये जो मुझे याद पड़ता है ये सवाल इन्होंने क्यों पूछा है, जैसे कि मेरे पास भी जब मैं एक एरिया का सर्वे करता था पहले, और सिमिलर एरिया था और 3-4 महीने मुझे एक ही जगह पे काम करना पड़ा, तो वहाँ पे कई बार मुझे कुछ लेआउट वगैरह लेना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ था, उस पॉइंट के ऊपर टोटल स्टेशन रखता था और अपना काम स्टार्ट कर देता था। तो उसमें मैं कोई बैक साइड या रिसेक्शन वगैरह नहीं करता था। वो कैसे काम करते हैं वो शायद इसी वजह से ये क्वेश्चन इनके माइंड में आया, किसी ने इनके साथ भी इसी तरह पूछा है। बहरहाल ये दो चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं कि इनका ये सिंपली अगर आंसर है तो जी, सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपको बैक सेट करनी पड़ती है, यानी ओरिएंटेशन जो स्टेशन सेटअप होता है या रिसेक्शन का मेथड है, फ्री स्टेशन है, ये इनमें से कोई एक मेथड करने के बाद ही हम सर्वे कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है मेरे सर्वे करने का, मैं डायरेक्टली कैसे करता था, तो उसके लिए बेसिकली जो नए हेल्पर्स वगैरह होते हैं उनको नहीं पता होता क्या होता है कि हम जो स्टेशन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो वो कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं। हम सिंपली हम लोगों ने कोई एक पॉइंट पहले से लगाया होता है और जब भी काम करना शुरू करते हैं तो हम उस पॉइंट को अपने टोटल स्टेशन से फोकस करने के बाद उसका जो अजमत है उस पॉइंट से या एंगल जो है वो हम डाल देते हैं और उसके बाद वो हमारी टोटल स्टेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। वो कैसे करते हैं उसके ऊपर मेरे ऑलरेडी कुछ वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो ये एक वीडियो जो आपको सबसे पहले ऊपर नज़र आ रहा है, सेट स्टेशन ओरिएंटेशन विद अजमत यूजिंग बाय द लाइका टोटल स्टेशन TE09, ये इंग्लिश में वीडियो है। इसी तरह अगर नीचे जाएं तो आप जाकर मेरे ये सर्च बार में जाकर ना मेरा चैनल लिख के वहाँ पे आप सर्च करोगे तो ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे ये ज़ीरो एंगल के बारे में 2 वीडियोस बने हुए हैं, यानी इसमें आप एंगल 0 दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एंगल गिवन हो तो उसको कैसे करते हैं, एक तो वो ऊपर वीडियो गुजर चुका है और दूसरा यहाँ पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे भी वीडियो ऑलरेडी मेरा लाइका TS06 पे भी इस पर मैंने बनाया हुआ है, सोकिया पे भी बनाया हुआ है। तो वो आपको वीडियोस यहाँ पे सर्च करने के बाद, जैसे ये है ओरिएंटेशन विद अजमत लाइका TS06, ये आई थिंक सेम ही है। उर्दू का भी इसी तरह आपको वीडियो मेरा जो है वो मिल जाएगा। या जैसे ये है हाउ टू स्टार्ट वर्क विदाउट बेंचमार्क यूजिंग टोटल स्टेशन, ये मैंने बताया हुआ है पेपर के ऊपर इस वीडियो में। तो ये बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि कभी एक पॉइंट हम लोग कोई पॉइंट लगा लेते हैं, कोई रेफरेंस पोल के ऊपर पॉइंट या बिल्डिंग का कोई कॉर्नर या बड़ा कोई टावर वगैरह उसका पिन पॉइंट हम ले लेते हैं अपने टोटल स्टेशन से, उसका जो एंगल है वो एक बार हम अपने पास नोटबुक में स्टोर कर लेते हैं या इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें आना है तो हमें बैक साइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम अपने स्टेशन के कोऑर्डिनेट और उसका एलिवेशन वगैरह डालेंगे और उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे तो हमारी इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेट हो जाएगी काम करने के लिए। तो होप के मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बैक साइड करने के बाद, और जो दूसरा पूछा गया है कि हम लोग एंगल के ऊपर कैसे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसका मैंने आंसर दे दिया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप ये मेरे 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। ये मेरा लगभग 1.5 साल के बाद ये पहला वीडियो है। इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ जो है आपको वीडियोस मिलते रहें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर भी देता हूं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।